मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कंटिन्यू ये बोर्ड सीरीज चल रहा है और अगर पहली बार बने हुए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नया वीडियो अपडेट वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले। आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी शुरू कर दीजिए। समांतर श्रेणी मैं आप लोगों को समांतर श्रेणी से रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खाली स्थान ऐसे प्रकार के प्रश्न जो आप लोगों के 1 नंबर के आते हैं वो कम्प्लीटली आप लोगों को देने का कोशिश करता हूँ और आप लोग देखते रहिए और बनाते रहिए। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सही विकल्प चुन कर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं। इस तरह से आप लोगों के प्रश्न आएंगे और आप लोगों को इसको अच्छे से बनाना है, समझ के बनाना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ों को आप लोगों को बताऊंगा। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कम समय लगना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पे बेसिक आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है केवल, ध्यान में रखिए यहाँ पे सार्वंतर को क्या गया है, तो मैं एक बार श्रेणी लिख देता हूँ। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से आप पूरे श्रेणी को लिख सकते हैं। तो ये पूरा श्रेणी में देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक में d ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक में एक ठो d ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक में एक ठो d ज़्यादा है। इसी को हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। तो किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। यहाँ पे देखिए धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समान अंतर वाला श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसलिए शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, उपरोक्त तीनों इसके आंसर होंगे, इसके सही आंसर होंगे। नेक्स्ट आता है, उस समांतर श्रेणी का nवां पद होगा जिसका प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये श्रेणी बताया है, ये डैश डैश करके जाएगा। यहाँ पर देख, श्रेणी का फर्स्ट पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है, ये चतुर्थ पद है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला पद में d नहीं है, दूसरा पद में एक ठो d है, तीसरा पद में 2 ठो d है। यानी कि पदों की संख्या जितनी है d की संख्या उससे 1 कम है। यानी कि अगर हम इसको चलें और nवां पद तक ले चलें तो d जो होगा वह कितना ठो होगा, n-1 ठो d होगा। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे लिखना है कि प्रथम पद a है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका भी हमारा जो प्रथम पद है a है, तो इसी श्रेणी का उपयोग करेंगे। आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान में रख लीजिए। तो प्रथम पद a और सार्वंतर d, यानी कि श्रेणी को मैं पूरा लिख करके बताता हूँ। a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से जाएगा a प्लस n-1 इंटू d। तो ये हो जाएगा nवां पद। ठीक है, इस डैश डैश में ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। पहला पद माने ये प्रथम पद। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम पद a और सार्वंतर d, सबका सार्वंतर d है, देख रहे हो यहाँ पे। तो इसका nवां पद क्या मिला हमको, a प्लस n-1 इंटू d। तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये b वाला जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक है। इतना जान लेने के बाद आपके आगे के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। उस समांतर श्रेणी का 5वां पद होगा जिसका प्रथम पद a बराबर दिया है 5 और सार्वंतर d बराबर दिया है वर्गमूल 5। अब यहाँ पे कौन सा पद है, 5वां पद। मैं आप लोगों को अभी बताया हूँ श्रेणी के हिसाब से क्या हो जाएगा, a प्लस 4d होगा, वहां से 1 कम। तो यहाँ पर 5वां पद जो होगा a प्लस 4d होगा। तो a प्लस 4d के लिए क्या हो जाएगा, a बराबर 5 और धन 4 का 4, d के जगह पे वर्गमूल 5। ऐसा जहाँ पे आपको दिख रहा है वही उसका आंसर है। तो यहाँ पे कौन सा है, a वाला। देखिए 5 प्लस 4√5, इसका ये हो गया आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही सरल है, आप देखते जाइए, आप लोगों को सरल ही लगते जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते गया है तो। समांतर श्रेणी 3, 5, 7 में 15 पद हैं, इसका अंतिम पद क्या होगा। 15 पद हैं, देखो यहाँ पर n बराबर 15 दे दिया सीधा सीधा, और a का वैल्यू कितना है, देखो 3 है, और d कितना है, d माने 5 ऋण 3, दूसरा पद ऋण पहला पद, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। ठीक है, या तो फिर तीसरा पद ऋण दूसरा पद भी हो सकता है। तो इसका मतलब हुआ ये d बराबर 2 आया। इन बातों को ध्यान में रखो, d बराबर 2, a बराबर 3 और n बराबर 15। तब अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद माने इसका nवां पद हो गया सीधा सीधा। तो nवां पद का सूत्र l बराबर, लास्ट पद भी बोलते हैं, अंतिम पद nवां पद भी बोलते हैं। दोनों में से दोनों का सूत्र वही होता है, a प्लस n-1 इंटू d होता है। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, n का वैल्यू कितना है, 15 है, 15 ऋण 1 और d का वैल्यू है 2। कितना हो गया, 3
और 15 में से 1 गया 14, और यहाँ पे गुणित 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो गया 28 धन 3 बराबर 31। इसका आंसर होगा बी 31। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका अंतिम पद भी निकाल लेते हैं। आगे देखिए समांतर माध्य ज्ञात करना है √3 + 1 और √3 - 1। ऐसे के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी रस्सी के दोनों किनारे को जब हमको मध्य पद निकालना रहता है तो क्या करते हैं, इसको डबल करते हैं ऐसे और यहाँ ले आते हैं, यानी कि उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि दूसरी भाषा में मैं ये बताऊं कि जब आप संख्या रेखा को पढ़ते हैं तो बीच में शून्य रहता है, इधर 1 रहता है, इधर -1 रहता है। ठीक है, तब उसके बीच का पद क्या होता है, दोनों के योग का आधा होगा। स्वाभाविक है, ये आधा चलेगा, ये आधा चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, -1 + 1/2 होगा, तब जाकर के हमको 0 मिल जाता है। ऐसा ही हमको मध्य पद के कॉन्सेप्ट में निकालना है। समांतर माध्य जब भी निकालेंगे हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप बढ़िया से समझ रहे हैं तो अगला स्टेप जो होगा आप लोगों का बहुत ही सरल होगा। यहाँ पर देखो √3 + 1 और √3 - 1, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, √3 + 1 और प्लस √3 - 1/2, यही करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो -1 और +1 दोनों कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 और √3, 2 ठो √3 हो गया, /2 हो गया। इसको ऐसे काट देंगे तो क्या बचेगा, √3 इसका आंसर बचेगा। तो यहाँ पर सी वाला जो है इसका समांतर माध्य होगा। आ गई बात समझ में? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। यह भी बहुत ही सरल है, 1/2 और ऋण 1/2, 1/2 और ऋण 1/2। जैसा कि आप लोग संख्या रेखा अगर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा तो अगर ये 0 है और ये 1 है और ये -1 है, ठीक है, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये +1/2 हो जाएगा और ये -1/2 होगा। ऐसा होगा, दोनों के बीच का क्या होगा आंसर, ऐसे ही आप लोगों को पता हो गया। परंतु इसको करना कैसे है वो भी देख लीजिए आप लोग। 1/2 धन ऋण 1/2 और पूरे का बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऋण 1/2 है, यहाँ पे धन 1/2 है, दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि 0/2 आ गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का मध्य समांतर माध्य 0 होगा। ऐसा बिना हल किए भी आप आंसर डायरेक्ट देख करके इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोनों तरफ के बीच का जो बिंदु होगा 0 ही होगा, बराबर अगर डिस्टेंस है तो। ठीक है, अब आते हैं, देखो 7वां प्रश्न में लिखता है, और ये देखो बहुत अच्छे प्रश्न है। आप लोगों को ये सेट सी में मिला है 17 में, ये 17 के सेट बी में, 17 के सेट ए में मिला है। ये कंटिन्यू 3 क्वेश्चन है, ABC में मिला हुआ है। अब इसको देखिए और कितना सरल होता है। अगर आप अच्छे से करते हैं तो 1 नंबर आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। देखिए 2 4 6 8 ये श्रेणी दिया हुआ है। यहाँ पर ये पहला पद क्या हो गया, a = 2 हो गया, d क्या हो जाएगा, d = 4 ऋण 2 = 2 आएगा। ठीक है, ये ऐसे ही जानना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको एकदम से बनाने की जरूरत नहीं है। 10वां पद मैं बताया था, जितना वहाँ पद होगा उसमें से n-1 d करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9d होगा, a + 9d 10वां पद माने हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिए कि हमको सब डिटेल में सूत्र लिखते हुए जाके हल करने की आवश्यकता न पड़े, है ना, इतना अभ्यास होना चाहिए हम लोगों का। तो a बराबर कितना है, 2 है, और 9d 9 × 2 9 दूनी 18 और धन 2 20। इसका आंसर क्या आना चाहिए, 20, ए वाला इसका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से देखो दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। 5वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, a + 4d होगा। ठीक है, a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखो 7 है, a = 7 है, और 4 का 4 हो गया, d का कितना है, इन दोनों का अंतर 13 ऋण 7, 7 6 13 होता है, पता है। तो यहाँ पे d के वैल्यू पे क्या रख देंगे, 6 को रख देंगे, तो 6 × 4 = 24 और धन 7 31। इसका आंसर होगा 31। कौन सा होगा, यहाँ पर c है, 31 इसका आंसर होगा। सेम टू सेम प्रोसेस में बन रहा है, तो ऐसे प्रश्न आने से नहीं चूकना चाहिए आप लोगों को, इसकी तैयारी कर लीजिए। 9वां पद क्या हो जाएगा हमारा, a + 8d, a + 8d होगा 9वां पद। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है आपके इस पर, ठीक है, और d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 का 8 लिख दिए, d का वैल्यू यहाँ पे 3 - 2 या 5 - 3 या 7 - 5 क्या हो जाएगा, 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 धन 1 = 17। 17 जहाँ पे दिखेगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आपको b दिख रहा है 17, इसलिए इसका आंसर 17 होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है, देखिए 5 11 17 23 में सार्वांतर होगा। बहुत ही ईजी है और ऐसे प्रश्न आते हैं 1 नंबर के लिए आप लोगों के लिए। सिंपल सी बात है कि किसी भी पद में उससे पहले पद को घटा दो, यानी कि अगर आप
तीसरा पद को लेते हैं तो उसमें दूसरा पद को घटाना है, चौथा पद लेते हैं तो उसमें तीसरा पद को घटाना है, दूसरा पद को लेते हैं तो उसमें पहला पद को घटाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कहीं भी हम घटाएंगे तो हमको डी को प्राप्त कर सकते हैं। डी माने सर्वांतर, सर्वांतर को डी से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 11 ऋण 5, तो 11 ऋण 5 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 6 जहाँ भी है वो आपका आंसर है। केयर करना, यहाँ पे हड़बड़ी में -6 वाला काम मत करना, यहाँ पे -6 भी दिया हुआ है। हड़बड़ी इतना नहीं होना चाहिए कि आप सही जानते हुए भी गलत कर दो। ठीक है, चलो ए तथा बी का समांतर माध्य। आप लोगों को जैसे ही मैं संख्या रेखा का कॉन्सेप्ट दिया था कि इधर ए है इधर बी है, तो उसका बीच का पॉइंट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, a + b/2 करना है, बटे 2 करना है, और यही इसका आंसर है। और ये अक्सर आता है, ये बता देता हूँ, ये वाला जो है इतना सरल होते हुए भी अक्सर आता है ये। ठीक है, अब आता है किसी समांतर श्रेणी का nवां पद। यहाँ पे स्पष्ट लिख देते हैं, देखो कुछ चीज़ों को लिखने समझने के लिए लिखना पड़ता है। nवां पद बराबर दिया है 3n-1, ये दिया हुआ है। अब ये बोलता है 18वां पद ज्ञात करो, सीधा n का मान 18 भरो खाली, तो ये हो जाएगा 18वां पद बराबर 3 × 18 ऋण 1, तो 18 × 54 होता है। आप लोगों को पहाड़ा भी थोड़ा सा याद आना चाहिए। 54 ऋण 1 करेंगे तो 54 में से घटा दिए तो कितना हुआ, 53 हुआ। आपको जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए 53 कहाँ पे है, डी पे है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न पर, जो आप लोगों को 5 नंबर के इसके अलग से आते हैं। मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करो, 5 नंबर का अलग से आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप 5 नंबर का अलग से आएगा, और सत्य असत्य प्रकार के भी प्रश्न आप लोगों का 5 नंबर का आता है। और इस चैप्टर में थोड़ा सा अभी तो नहीं दूंगा मैं आप लोगों को सत्य असत्य, आप अपने किताब से पढ़िए और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ करके भी कुछ चीज़ों को अपने मन में रखिए। ठीक है, समांतर श्रेणी 2 2 2 2 दिया हुआ है का सार्वंतर, स्वाभाविक है दोनों सारे पद समान अंतर में तो है, परंतु अंतर कितने का है, 0 का है। देखिए 2 - 2, दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो 0 बच रहा है, तो इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 सार्वंतर वाला ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के 2 क्रमागत पद मानों के अंतर को क्या बोलते हैं, वही तो हम लोग अभी निकाल रहे थे, सार्वंतर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वंतर बोलेंगे। ठीक है, सब जगह अंतर समांतर होता है, इससे समान अंतर होता है, इसलिए इसको सार्वंतर बोलते हैं। अब देखिए 11 15 19 23 का सार्वंतर जानना है, बहुत ही ईजी है ये। ऐसा तो कई ठो आप लोग निकाल चुके हो। 15 में से 11 को घटा दो, कितना बचा, 4 बचा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वंतर 4 होगा। ठीक, इसी तरह से देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर आता है ये वाला, √2 + 1 और √2 - 1 का समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी कि दोनों को जोड़ करके आधा करना है। क्या हो जाएगा, √2 + 1 + √2 - 1 बटे 2, यानी कि ऋण 1 धन 1 तो कैंसिल हो गया। इस तरह से 2 ठो √2 बचा, क्या बचा, 2 ठो √2 बचा, /2 कर दिए, इसको भी काट दिए, तो आंसर कितना बचा, वर्गमूल 2 ही बचा, जैसे उसमें वर्गमूल 3 बचा था, है ना। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों को याद भी रखना है कि ऐसे प्रश्न कई बार रिपीट होते हैं अलग अलग प्रकार के में। अब आता है संख्याओं a तथा b का समांतर माध्य। अभी बताया था, एक किनारे में a लेकर के एक किनारे में b लेकर के, इसका समांतर माध्य क्या हो जाएगा, a + b/2 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है, आप थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वर्गमूल 3 + 1 और वर्गमूल 3 - 1 फिर से रिपीट आ गया, यहाँ पर खाली स्थान के रूप में आया है। बड़े ध्यान से देखिए, सेट में आ चुका है, 2020 के सेट बी में आया था, तो इसका अगर योग करेंगे तो वही आएगा, -1 + 1 कैंसिल हो गया, 2 ठो वर्गमूल 3 बचा, आधा कर देंगे तो क्या बचेगा, वर्गमूल 3 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न आते हैं, सेम टू सेम टाइप कर रहते हैं। यहाँ पर भी देखो √5 + 1 और √5 - 1 है, इन दोनों का भी निकालेंगे तो सामान्य सी बात है, आपको फट से जानना चाहिए कि √5 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिस आप बहुत सारा चीज़ कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 3xy और -3xy, बस कोई दिक्कत नहीं, 3xy लिखिए माइनस तरफ और इधर +3xy लिखिए, दोनों का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद, अभी बताया था एक प्रश्न, nवां पद पूरा लिख करके, nवां पद बराबर 2n - 1 है, तो श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करो, n बराबर 3, तीसरा पद क्या हो जाएगा, 2 × 3 - 1, 2 3 जा मैंने 3 दूनी 6 ऋण 1 बराबर 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आप अभ्यास अच्छे से कर रहे हैं
और इस तरह से करते रहिए, तब आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होना बहुत ही आसान हो जाएगा। सिर्फ पास होना नहीं, बल्कि आप एक बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए। इसी तरह से मेरे आगे के सारे वीडियो को भी बहुत बहुत धन्यवाद।